उन्होंने कितनी देर में चुना कि मेरा साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण मेरे भगवान है, तो मैं उन्हीं की शरण में चली जाऊं। पहले वो पता है, ऐसी अनुभूति हो रही है कहीं दूर पहाड़ों पे जाके ना, और वहाँ चले जाऊँ थोड़े टाइम के लिए दिया के साथ। बहुत ऊपर पहाड़ों की याद आ रही है, जैसे गांव होते हैं ना वहाँ पे। आज दिया के लिए कोफ्ते, दिया के लिए नहीं, क्या मैं भी खाऊंगी, घिया के कोफ्ते बनाऊंगी, दिया के लिए घिया के कोफ्ते। बहुत टाइम हो गया, मतलब कोई हो गए 1 साल हो गया कोफ्ते बनाए हुए। दिया आके चुपचाप पूछ के गई है क्या बना रही हो, फिर मैंने बोला कोफ्ते, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिला है, फिर गई है। कल तो दाल पालक खाया उसने भी रात को। अभी ये लड़की मेरे से कह रही थी कि आप घूम के आओ, और घूम के आना तो कई दिन के लिए आना ताकि मैं इंजॉय कर सकूं। और अब मेरे से कह रही है मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे को घुमा के लाओ। हाँ तो मेरे को तो घुमा के लाओ। तो तू दिल्ली गई थी तो दिल्ली क्यों नहीं घूमी? दिल्ली घूमने वाली चीज है कहीं कहीं? ओ अच्छा, हाँ, दिल्ली खाने वाली चीज है बस। वो मैं मंगाती थी 12 बजे रात को। क्या मंगाती थी रोज? मैकडॉनल्ड्स। 12 बजे जगी रहती थी तू? 12 क्या 2-3 बजे तक। क्या करती थी 12 बजे के? पहले दीदी से बात करती थी 1.5-2 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ाई करके फिर सो जाती थी। उसके बाद, उससे पहले क्या मैकडोनल्ड से मंगाती थी? हाँ, 11:30 बजे या 12 बजे मंगाती थी। वहाँ तो 24 आवर्स खुला होता था। हो गया ना, खाने की चीज है ना दिल्ली, तो एंजॉय करके आई ना। नहीं, घूम के नहीं आई मैं। तो घूम के कहाँ आएगी? चल पहाड़ में। हाँ, चल वॉक करके आते हैं, चल ओनी गाँव चल, चल ओनी गाँव चल, चल ओनी गाँव चल। नहीं, बर्फ कहीं नहीं पड़ रही है। पड़ रही है ऑनलाइन। लोग पागल है, लोग गधे जो अपनी स्टोरी डाल रहे हैं इतनी। कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ डाल रहे हैं? कश्मीर, मनाली में कहीं जाके। चलो मनाली कश्मीर चलते हैं। तो ड्राइव कर, चल बेटा। क्यों, बस में जाएंगे मम्मी, बस में जाएंगे। हाँ बस में जाएंगे, मनाली बस में चलते हैं। शक्ल देखिए अपनी। अरे लक्ष्मी हॉलीडे उसमें जाएंगे। एक लक्ष्मी हॉलीडेज पता चल गया। वॉल्वो में जाएंगे। हाँ वॉल्वो में जाएंगे। इसको गाड़ी के नीचे से पैर नहीं रखना था, अब इसकी बस की सैर क्या करा दी, तो इसको बस ही बस दिख रही है, बस में कहीं भी चले जाओ। है ना, आप बोलोगे ना गाड़ी में तो आपको बहुत देख कितनी जल्दी उठ के आई है। आपका गाड़ी में बहुत ज्यादा वो लग जाएगा, वो पेट्रोल लग जाता है आपका। तो बस में थोड़ी बस की चेकिंग कर रही है, चेक करे। अब उसके बाद वहाँ बर्फ तक जाने के लिए, मनाली में बर्फ नहीं है, रोहतांग जाना पड़ेगा। तो और वो जाना पड़ेगा, कहाँ गए थे, सोलन वैली जाना पड़ेगा। सोलन तो एक जगह चले जाएंगे। पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? चाय बना रही है तो मैं, जब मैं खाना क्या कहते हैं, खाना खा रही हूँ ना, खाना खाने से पहले मैं देखती हूँ बॉडी बहुत एक्टिव रहती है पानी पी के, खाना खा के, लेकिन खाना खाते ही एकदम से मतलब शरीर, अब इसको क्या समझूँ मैं, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, तू खाना छोड़ दे, ऐसे आवाज़ आ रही है सच में, अंदर से लग रहा है। और चाय पी के भी एक्टिव रहती है बॉडी, इसीलिए चाय बन रही है अभी। 2 चाय, सिर्फ 2 चाय। टाइम है 5:45 बजे। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर सही टाइम पे खा लो और थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक ठाक होने लगते हो। ये लालिमा ना, ये ठीक नहीं होती, ये दूसरी वाली लालिमा है, ये पहले भी हुई थी ना। ये अलर्ट है वेदर का। क्यों बर्फ़ ठंडी नहीं पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है ठंडी इतनी? सनसेट होता था ना तो हमारे इधर की तरफ इतनी लंबा नहीं आता, उधर कोने में उस तरफ आता था ज़्यादा। ये लाल है पूरा एकदम आसमान। जब पहाड़ में जाते थे ना तो कुछ लोग बताते थे कि ये अच्छा नहीं होता है। इसको गाड़ी में ना वो लगाना है, राउंड लगाना है। तो आंटी को बताया क्यों नहीं? कल चलेंगे दिया दीदी के साथ, ठीक है? कल जाना, ठीक है? प्रॉमिस? ठीक है, एक राउंड इसको लगवा के लाऊंगी। कल एक राउंड लेना, ठीक है? और तुम्हारी गाड़ी से सबसे पहले वाला प्रेम उसी से। मेरी गाड़ी से प्रेम है इसको। देखो ऐसे मन कर रहा उधर से जाके ना शॉट ले लूँ थोड़ा सा, है ऊपर से भी आता, कितना प्यारा लग रहा है इधर से। पर ये लालिमा कैसे फैल रही है देखो, सूर्य देव की जैसे पूरी किरणें जा रही है ना ऊपर से, ऐसे ऐसे रेस जा रही है देखो। कल भी मुझे सनसेट ने पीछे की तरफ खींचा था, आज भी देखो, ये देखो। लेयर, जहाँ प्रकृति होती है ना वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर मिल जाती है। शहरों में तो बिल्डिंग हो गई है ना, तो वहाँ दिखाई भी नहीं देता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में छुप जाता है सब कुछ।
दिल्ली में जब मेरी शादी हुई तो हमारे घर से फर्स्ट नीचे वाले ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ही लगा लो, कुतुब मीनार दिखती थी। पास में ही है ना कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार एकदम साफ मतलब दिखाई देती थी वहाँ से। फिर धीरे धीरे फर्स्ट से दिखाई देने लगी, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, अब जाके फोर्थ से भी नहीं दिखाई देती है। दिया गई थी अभी जब ऊपर गई, मैं तो गई नहीं छत पे। अभी हो क्या, ये कह रही मम्मी फोर्थ मतलब लास्ट वाली उससे भी कुतुब मीनार नहीं दिखाई दे रही है, इतनी बिल्डिंग आ गई है आप देखिए। और ना जब मैं काम कर रही थी, चाय बना रही थी अभी, तो यहाँ पे पूरे बादल छाए हुए थे। ये जो वो ऊपर गंगा वाटिका है, ये ऊपर गंगा वाटिका 3 है सबसे ऊपर में, जो फ्लैट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसके नीचे 1, 2 और 3 बिल्डिंग जहाँ पे है, जहाँ हमारे डॉक्टर साहब का घर है। ठीक है ना। अभी थोड़ा खा के 5-10 मिनट बैठ के, 10 मिनट एटलीस्ट धीरे धीरे निकल दिए। धीरे धीरे खाने के बाद एकदम से तेज़ वॉक नहीं करनी चाहिए, आराम से वॉक ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन स्लोली स्लोली। डॉक्टर साहब वो डराते हैं, बोलते खाने के बाद वॉक करोगे तेज तेज तो यमराज पीछे लग जाता है। मैंने फ़ोन से भी क्लिप शूट किया है। आज दिया ने सोने नहीं दिया, मतलब लेटने नहीं दिया, हड़कंप मचा रखा। पर एक बात तो अच्छी है कि उसको बस का पता चला कि मतलब बस में जाके कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि वो ना हम बहुत छोटे थे तब, मनाली शर्मा जी हम मेरे को दिया को, तब कार नहीं थी हमारे पास, बाइक थी, बुलेट थी, तो तब लेके गए थे। और एक बार तो जो ये जो होती है ना हिमाचल टूरिज़्म वाली, उसमें गए थे, तो हम लोगों ने 4 पूरी प्रॉपर सीट बुक वो कर ली थी, क्योंकि 2 ये थी, अगर एक सोएगी तो फिर दूसरी को उस पर सुला देंगे ऐसे करके। और हम दोनों ने एक एक्स्ट्रा अपने लिए रखी, वो भी जाके उधर बैठ गए थे कि भैया हमको लेटना हो, तो 4 हमने बुक की थी, बहुत कंफर्टेबल उसी तरीके से ले गए। फिर एक बार वोल्वो से गए, फिर गाड़ी से गए, गाड़ी आई भगवान की कृपा से, तब उसमें ले गए। लेकिन अब उसको लग रहा है कि मम्मी गाड़ी का आलस करेगी, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, तो मम्मी बस में। और बस का सफ़र करने के बाद उसको पता लग गया कि बस भी कंफर्टेबल होती है। अब सर्च करने में लगी हुई है कि कहाँ जाएं और बस से जहाँ जहाँ बस अवेलेबल हो। मैं कर ले। मैं एक दिन थोड़ी अच्छी वॉक करती हूँ, थोड़ा मतलब जैसे कल भी 6-7 हज़ार स्टेप हो गए थे, हालांकि ज़्यादा किलोमीटर 3-4 किलोमीटर से शुरू किया है। एक दिन थोड़ा रिलैक्स करके, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे बढ़ना है, ज़्यादा मारा मारी नहीं करनी। गंगा माँ की गलियारी बन गई है पूरे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। पहले वहाँ जाते थे ना, बिल्कुल इनको सर उतारते थे। एक प्रॉपर एक जैसे गल वो बन गई है ना, पैसेज जैसा कि इतनी में ही गंगा जी देखो, बाप रे। अभी ना चिदानंद जी है नहीं शायद, या फिर अभी आए नहीं है। ये प्रीति और का होटल है ग्रेट गंगा, इसके पीछे ये यहीं से इसका रास्ता जा रहा है, मैं दिखाती हूँ ना कई बार। इसी के पीछे गंगा वाटिका 1, 2, 3 वो हाइट पे एकदम से। ये तो जा कोई किसी को जाना हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं सीधा निकल के एकदम। यहाँ से तो साफ दिखाई देता है ये होटल। मुझे ना एक पतला सा छोटा इनर पहना हुआ है, और एक ये मैंने हुडी जो है ये पहनी है, गर्मियों जैसी है, पर मेरे को लग रहा था घर में ना ये ठंडा लगेगा, लेकिन वॉक करके नहीं लग रहा है। ये देखिए मछली जल की रानी यहीं पे छपाक छपाक कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे निकलेंगे तभी जाएंगे, है ही नहीं जल इतना ज़्यादा, यहीं रुके हुए। वहाँ धूप आरती हो रही है उधर। आज बादल दिखे, आसमान देखो, है ना। यहाँ फोटोशूट भी होते हैं योगा के, देखो। कितनी अच्छी लाइन है ये।
हम बुलाते। एक्चुअली एक लाइन याद आ गई, जब महाभारत हो रही थी तो द्रौपदी पहले पांडवों के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, इनके पास गई। अरे डायरेक्ट उन्होंने कितनी देर में चुना कि मेरा साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण मेरे भगवान है, तो मैं उन्हीं की शरण में चली जाऊं। पहले वो इंसानों के पास गई। हमें तो पहले इंसानों को छोड़ के भगवान की शरण में चले जाना चाहिए सबसे पहले ही। आप देखने वाले हो इंसान के रूप में, आप देखिए, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है। बात है ना, ईश्वर अपने आप वो देते हैं, बुद्धि देते हैं ईश्वर अपने आप। अगर हम कहते हैं ना, वो मैंने कई बार मम्मी की बात बताती हूँ ना, समर्पण से हमें बुद्धि आती है, हमारी मतलब हमारे अंदर वो आता है, सुनने और समझने की शक्ति आती है। ईश्वर ही देते हैं वो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वही है, ऐसा कोई है कि ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाएंगे आपके सामने हैं कि चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। वो सोचने समझने की बुद्धि देते हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि दर दर भटकने से, 10 बात इधर उधर सुनने से या इधर उधर अपना मजाक बनवाने से डायरेक्ट ईश्वर की शरण में जाओ आप। ईश्वर जो निराकार है, साकार भी है निराकार भी है, दोनों ही रूप में है। कुछ लोग देखो ऐसे भगवान की, गणेश जी, उनका मन नहीं माना होगा, फेंक के नहीं गए और ऐसे पैरों में रख गए। बच्चे ने बोला मेरी, बच्चे ने उठाया, शायद उसी की होगी। और ये मेरी एक जगह, जब गंगा जी पे जल नहीं होता है, कम होता है बिल्कुल ही नीचे चला जाता है, तो मेरा ये जगह बन जाती। क्या नीचे फेंक दिया? बेटे नहीं फेंकना था जी को, वो नहीं करते, साइड में रख देते हैं, ठीक है। आगे से कुछ ऐसी चीज़ में साइड में रख दिया देता, मैंने सोचा इसी की है, आ गया था एकदम से। ये मेरी जगह है। अभी ना, अब लेडीज़ को तो पता होता है कि क्या टाइम चल रहा होता है अपना, भैया 50s के आसपास। तो मैंने डॉक्टर साहब को कुछ रिपोर्ट दी थी, तो डॉक्टर साहब कह रहे बेटा गुस्सा आएगा, जलन होगी हथेलियों में, पैरों में जलन होगी, बहुत एंजाइटी होगी, ये होगा वो होगा, तेरे को घबराना नहीं है। वो मतलब सब कुछ दिखा दिया, लेकिन इतने प्यार से बोला। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि उनको पता है कि कैसी ना मनोस्थिति चल रही है, तो वो बहुत एक बड़े उसकी तरह से इतना प्यार से इतने अच्छे से डॉक्टर साहब समझाते हैं ना। थोड़ा मजाक भी करेंगे, मुझे लग रहा है हमारी तरह ना डॉक्टर साहब भी देसी उसके हैं कहीं। मतलब यहाँ के तो नहीं लगते हैं और ना कहीं और उसके, मतलब उधर की टाइप के, हमारी साइड के ही लग रहे हैं कहीं हैं। बड़े प्यार से समझाएंगे, कई बार उनके ना लहजा भी वैसे हमारी तरह ही आता है। तो कह रहे बहुत गुस्सा आएगा, ये आएगा वो आएगा हैं, लेकिन तुझे ध्यान रखना है। पता है पहले भी होता होगा लोगों को, लेकिन पहले परिवार इतने बड़े थे कि इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता था। अब छोटे छोटे हम डिस्कस करते हैं। देखो मैं आरती तक पहुंच गई, चित्रगंग घाट की। मैं साक्षात जीवन गंगा जी के सामने आ गई। है ना, यहाँ बैठ के आरती को सुनते रहो और क्या। अरे बाप रे, इन्हीं की तो आरती हो रही है। है ना, इधर बैठ गई देखो, यहाँ पे आरती का शोर था ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। बच्चा ना अपनी मम्मी को वॉक करा रहा है। मैं भी कहूँ काफ़ी देर से वॉक कर रही है, तो कह रही है मैं गिर जाऊँगी।
कई बच्चे होते हैं ना जो ध्यान रखते हैं एकदम से, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। ऐसे शर्मा जी मुझे लात मार मार के लेके आते थे, कह रहे थे तेरे सर्टिफिकेट जो है ना, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने दिखाए थे, मुझे सब ऐसे टोंट मारते थे जो अंदर आघात करते थे, सीधे शूल जैसे चुभते थे, तेरे सारे सर्टिफिकेट नकली लगते हैं। फिर मैं रेडी होती थी जोश के साथ। ऐसे ही बच्चा ना खींच के अपनी मम्मी को, डॉक्टर ने बताया होगा, तो वॉक करा रहा है। कितना टाइम बिता दिया बैठे बैठे ना उधर अपने पॉइंट पे, और चुपचाप बैठी गंगा जी को देखती रही थी। मन ही नहीं करता यहाँ से उठने का, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, है ना। गाना बन गया ना, गाने का ही बोल है। वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, देखते हैं दिया कहाँ का प्रोग्राम बनाए मिलेगी, क्या क्या निकाल के रखेगी, देखती हूँ। और देखते कहाँ ले जाने की जिद करेगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। सब लोग ऐसे अपने घर में घुस गए हैं जैसे सच में पाला पड़ गया है। अभी तो ठीक है, अभी ठीक हो रखा है, निकल ही नहीं रहे लोग, निकल ही नहीं रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखें। आज तो गर्मी जैसी फीलिंग हो रही है मुझे, गरम और अपना ध्यान जरूर रख लो, अपना ध्यान ही ज़्यादा रखो। उनका सबका तो रखते ही हो, अपना ध्यान भी रखो ज़्यादा। हर हर गंगे हर हर महादेव। बच्चों ने मुझे याद दिला दिया, वीडियो मैंने पहले एंड कर दिया था। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ये जहाँ पर गए थे अब बोल क्या आंटी आपको डायमंड प्ले बटन कब मिलेगा? तो मैंने बोला है डायमंड प्ले बटन तब मिलेगा तब आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवाओगे। ये तो करो जिंदाबाद। तो देखो इन बच्चों ने मेरे को है जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। देखो ना तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बच्चों ने याद दिलाया मुझे, देखो मैं बोलती नहीं हूँ, कैसे बच्चे हैं कि डायमंड प्ले बटन कब आएगा, है ना। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। हाँ बीच बीच में गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं, वो तो हम हजम कर लेते हैं। ज़िंदगी में इतने अप डाउन देख लिए, तो ये तो अप डाउन कुछ भी नहीं है।